चलो करें स्टार्ट। क्या देख रहे हैं हम लोग? ईसीजी क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विद्युत हृदय लेख, ठीक है, यानी कि ईसीजी। बहुत सुना है इसके बारे में। देखते क्या क्या होता है। ये एक मशीन है और मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है? ये क्या बोलते हैं? ग्राफ, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे एक मॉनिटर होता है जिसको आप कंप्यूटर कहते हो। ये मॉनिटरिंग मशीन होती है, निगरानी मशीन, जहाँ पे इसको चेक किया जाता है। वो लाइन चलती है ना ऐसी, टिक 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 टिक। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ग्राफ चलता है ना ऐसा, क्लियर है? तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये एक सुंदर सा व्यक्ति है, ये इसकी खोपड़ी है। खोपड़ी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो इसकी खोपड़ी काली कर देते हैं। हाँ, इसकी खोपड़ी से कोई लेना देना नहीं। अब ये देखो, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इस मशीन से कुछ लीड होती है। तो लीड कहाँ कहाँ लगाते हैं? कुछ तो हृदय पे लगाते हैं। ये कौन सा व्यक्ति है? हृदयघात व्यक्ति है, यानी कैसा व्यक्ति है? हार्ट अटैक आया वाला व्यक्ति है। तो हार्ट पे कुछ लीड लगाई, ये याद रखना, कुछ लीड लगाई दाई कलाई पे, राखी नहीं बांधी है इसको, ठीक है, और कुछ कहाँ बांधी है? बाई कलाई पे, और एक कहाँ लगाया है? बाएं पैर पे, ठीक है। कौन से पैर पे? बाएं पैर पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, सर बाएं पे क्यों, दाएं पे क्यों नहीं? दाएं पे कोई ऐसा आंसर है नहीं। अब वो तो जो है उन्हीं को बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो हो सकता है कुछ कनेक्शन हो, इस वजह से यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद हम लोग, इतनी चीज़ समझ में आ गई मशीन। अब देखो, ये जो मशीन है, यहाँ से आवाज़ कैसी आती है? पिप 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 पिप। फिर होने का यानी जैसे आवाज आई पी, यानी समझ जाओ क्या हुआ? लाइन सीधी हुई, इसका मतलब इंसान की डेथ हो गई है। और ये सब टीवी में देख चुके हो तुम लोग, तो बताने की जरूरत ही नहीं, सब इंटेलिजेंट हो तुम। क्यों रीता जी? यस सर, इंटेलिजेंट हो मतलब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो, एक होता है पी, और एक होता है आर, एक होता है एस, और ये होता है टी। क्लियर है? ये क्या है? ये वेव है, ऐसे से चलता है ना ग्राफ, तो ये ऊपर नीचे जो जाता है, तो ये वेव चलती है अलग अलग। तो ये पी की बात करते हैं, पी वेव की। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया है तो सारी चीज़ें। इसको आप देखो, डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एट्रिया, डीपोलराइजेशन एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब सेल डीपोलराइज्ड है। डीपोलराइज्ड यानी मतलब क्या होगा? सेल आराम कर रही है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे और आगे भी देखेंगे। क्यू आर और एस, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल। जब ये वेव आएंगी तो जो वेंट्रिकल है वो कैसा हो जाएगा? डीपोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। डीपोलराइज्ड का मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी पहले ये समझ जाओ, और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे टी पे आएगा तो डीपोलराइज्ड हो जाएगा वेंट्रिकल। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये ऊपर की वेव कैसी है? पॉजिटिव वेव, और नीचे की वेव कैसी है? नेगेटिव वेव, ठीक है। ये ग्राफ के नीचे आएंगी तो नेगेटिव वेव, और ऊपर कैसी है? पॉजिटिव। तो अब इसको वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये पी वेव है, पी तरंग जिसको कहते हैं। तो ये आलिंद के उद्दीपन या विध्रुवन, यानी दोनों आलिंद का यहाँ पे संकुचन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे आराम नहीं करेगा। ये डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि दोनों आलिंद में क्या होगा? संकुचन होगा जब पी वेव आएंगी तब, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है,
इसको मिटाता हूँ। ये है QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या होगा, डीपोलराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे निलय के विध्रुवन या एनसीईआरटी ने निध्रुवन भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी संकुचन, निलय के संकुचन को ये क्या करेगा, शुरू करेगा। क्लियर है यहाँ तक के? डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, संकुचन, ये समझ में आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल क्या होगा, संकुचित होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संकुचन यानी क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। संकुचन कब होगा, जैसे क्यू तरंग आएंगी तरंग, तो ये इसके तुरंत बाद ही जो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जो प्रकुंचन यानी सिस्टोल की शुरुआत का घोतक है यानी कि मार्क है। यानी जैसे क्यू आएगा, ठीक है, यानी आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएंगे। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रिक्शन। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ संख्या गिनने पे हृदय स्पंदन दर निकाली जाती है। यानी जो हम लोगों ने हृदय स्पंदन दर निकाली थी ना, कैसे निकालेंगे, ये QRS की संख्या को गिनकर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं टी वेव। टी वेव आई, इसमें क्या हुआ, रिपोलराइज्ड वेंट्रिकल, यानी कि जो टी वेव है निलय को सामान्य अवस्था में वापस लाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स। अंततः प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। यानी जो प्रकुंचन है यानी जो कॉन्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जिसको कहते हैं। समझ में आया? तो अब ये समझ में आ गया आपको टर्मिनोलॉजी, तो इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ग्राफ देखना है। अब आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ग्राफ देख के? पी पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन एट्रिया, यानी जो एट्रियम है वो क्या होगा, संकुचन होगा। QRS पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि जो निलय है वो क्या होगा, संकुचन शुरू होगा। कहाँ से, Q से। क्लियर है? इसके बाद रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी जो वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखना, बस ग्राफ देख के आ गया, आपको बन गया डॉक्टर आप। क्लियर है? आ गया ग्राफ समझ में? ग्राफ पढ़ लोगे। अब ये नीट में क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ को देख के कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। मतलब आपको ये दे दिया जाएगा, जैसे मान लिया आपको ये दे दिया, ठीक है, आपको यही दे दिया ग्राफ ये। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए, ये पूरा दे दिया, आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में जो है एट्रियम रिलैक्स हो रहा है, किस कंडीशन में वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है, किस कंडीशन में दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों को देखो दोनों कंडीशन यानी एट्रियम और वेंट्रिकल कहाँ कॉन्ट्रिक्ट हो रहे हैं, पी में कौन हो रहा है, एट्रिया, और QRS में कौन हो रहा है, वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल रिलैक्स कहाँ हो रहा है, टी वेव जब आएंगे तब। क्लियर है? इसका एक चीज़ हम लोगों ने देखी है कि जो QRS है इसको गिन कर जो है हार्ट बीट निकाली जाती है, हृदय स्पंदन दर। क्लियर है? इतनी बातें हैं इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी कि द्विसंचरण तंत्र। पढ़ लिया है हम लोगों ने डिटेल में, पर एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस एक नली दी हुई है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको। अभी देखते हैं। ये फेफड़ा है, फड़फड़ा रहा है, ये पल्मोनरी वेंस, ठीक है, जहाँ से आपको पता है ना पल्मोनरी वेंस से ही जो है शुद्ध ब्लड जाता है। तो ये जो है यहाँ चले गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्ट से। कहाँ आएगा, हार्ट के कौन से पार्ट में आएंगे, लेफ्ट एट्रियम। वहाँ से कहाँ जाएगा, फिर वहाँ से सेमिनोलर वॉल से होते हुए कहाँ आएगा, टिश्यू के पास में आएगा। याद रखना, टिश्यू के पास आएगा तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी क्रमबद्ध परिसंचरण, ठीक है। टिश्यू में आएगा। अब एग्जाम्पल लिया है ये, वैसे तो पूरे शरीर में जाएगा ना, तो पूरे शरीर के कौन से पार्ट का टिश्यू में गया, ये गया इंटेस्टाइन के टिश्यू में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के टिश्यू में गया, तो जैसे ये इंटेस्टाइन के टिश्यू में जाएगा
तो हम लोग बात करते हैं टिश्यू में गया, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है। तो जब लीवर में जाएगा, मैंने एक वेंस पढ़ाई थी आपको, हिपैटिक पोर्टल वेन पढ़ा था, हिपैटिक, क्लियर है। तो ये याद रखना, इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा तो ये जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेंस के द्वारा, क्लियर है। हिपैटिक पोर्टल वेंस में जाएगा, और जब जाएगा तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, इस पाथवे को हम लोग कहेंगे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र, यानी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये याद रखना है, ये यकृत में आ गया। बाकी सेम वही, यकृत से आया, अब कहाँ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से जो है कहाँ आएगा, हार्ट के कौन से पार्ट में, यानी राइट ऑर्ट्रिया में, वहाँ से राइट वेंट्रियम और सेमिल्यूनर वॉल होते हुए कहाँ चले जाएगा, फेफड़े में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। याद रखना ये देखो, हार्ट से लेके फेफड़े तक के जो परिवहन होता है, याद रखना उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फुफ्फुसी संरचना, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखो अब हम लोग बात करते हैं, एक नली होती है जिसको कहते हैं कोरोनरी सिस्टम, ठीक है, एक होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ मैंने बताया है क्या, एक मिनट पहले यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ दिया ही क्या, उच्च महाशिरा, कार्डिक मसल, अंदरई, दिया है क्या, यहाँ नहीं दिया है ना। चलो तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ दिया है पल्मोनरी आर्टरी, चलो यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये देखो। तो यहाँ पे जो है, इसमें एक होती है कोरोनरी आर्टरी और एक होती है कोरोनरी वेंस, ठीक है। तो ये कोरोनरी सिस्टम लिखा है, तो ये आपको याद रखना है, कोरोनरी शब्द आपको याद रखना है। देखो अब हम लोग बात करें, यहाँ से ये किसके द्वारा जाता है, ये हम लोग बात करते हैं सेमिलूनर वॉल होते हुए जाता है। तो ये जब जाता है तो ये पूरे टिश्यू में जाता है। तो हार्ट भी तो एक अंग है, इसका भी तो टिश्यू होगा, इसको भी तो एनर्जी चाहिए होगी। तो जब इसके पास जब ब्लड जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा या कोरोनरी वेंस के द्वारा, क्लियर है। तो उसी को कोरोनरी सिस्टम कहेंगे। लेकिन जब मान लो कि यहीं पे रुकावट आ जाए, इसी को खाना नहीं मिल रहा, मतलब यही फिल्टर कर रहा है। जैसे मैं बात करूँ, होटल में जो व्यक्ति काम करता है लेकिन खाना तो वो भी खाता है, लेकिन उसी को खाना ना मिले तो क्या खाना बन पाएगा, नहीं। तो ये कोरोनरी सिस्टम में रुकावट आ जाती है, तो इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, क्लियर है। देखो हम लोग बात करते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल वगैरह, मतलब हम बोल सकते हैं कि पंप नहीं हो रहा है, ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये आएंगी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो फैट वगैरह खाएगा, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है या जो कोरोनरी वेन्स है, जहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट को एनर्जी देने के लिए, अगर उसी में रुकावट आ गई तो उसको हम लोग कहेंगे हार्ट अटैक, क्लियर है। तो ये कहाँ आती है, कोरोनरी सिस्टम पे आती है, ये याद रखना, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी या वेंस कुछ भी हो सकती है वो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। तो चलो इसको अभी करता हूँ मैं बंद, उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है।